तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बारिश में बाइक कैसे चलाएं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर चुकी है और रोड गीला हो चुका है अच्छी तरीके से। और मैं अभी बाइक लेके निकला हूँ मेरी। तो अब थोड़ी सी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बारिश में बारिश के सीज़न में बाइक चलाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि रोड काफ़ी गीला हो जाता है, फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता है, बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस बारे में। तो अभी जब मैं ये बाइक चला रहा हूँ तो इस बाइक के जो ऐसा पार्ट है जो कि रोड के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सिर्फ वही एक पार्ट है जो कि रोड के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो है इस बाइक के दोनों टायर्स। आपकी राइड कितनी सेफ़ हो सकती है ये आपके बाइक के टायर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के टायर अपनी बाइक में यूज़ करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि टायर में जो ट्रेड पैटर्न्स आते हैं, जो डिज़ाइन आती हैं, उसे ज़्यादातर लोग डिज़ाइन के तौर पे ही मानते हैं, उसे डिज़ाइन नहीं मानना चाहिए। खैर वो डिज़ाइन नहीं होती हैं, वो आपके टायर के अंदर जो पानी रोड के ऊपर है उसको चैनलाइज करने के लिए एक तरीके से चैनल होते हैं। अब इसको इस तरीके से समझा पाऊँ मैं कि जब आप अपनी गाड़ी रोड पर चलाते हैं और वहाँ पे पानी होता है तो टायर क्या करता है, वो चैनल के थ्रू उस पानी को बाहर की तरफ फेंक देता है और आपके जो टायर है वो रोड के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो टायर और रोड के बीच में पानी नहीं आता है। टायर और रोड के बीच में पानी आने की जो सिचुएशन है उसको हाइड्रोप्लेन सिचुएशन बोलते हैं। उसमें ये होता है कि फ्रिक्शन बहुत ना के बराबर हो जाता है। उस केस में गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप टायर अपनी बाइक के लिए लें, नया टायर लें, तो उसके अंदर जो ट्रेड पैटर्न्स हों वो इस तरीके के हों कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को चैनल आउट कर सकें। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, आपको फील होता है कि हाँ ये स्लिप होती है, तो आप उन्हें जल्द से जल्द चेंज करवा लें। टायर्स में जो गाड़ी के टायर्स आते हैं उनमें एक मार्किंग होती है, आप ट्रेड पैटर्न के बीच में एक ब्लॉक देख सकते हैं। अगर आपके गाड़ी का टायर उस ब्लॉक तक घिस चुका है या उस ब्लॉक तक पहुंचने वाला है, तो आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर लीजिए। अगर आपकी गाड़ी के टायर बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवा लीजिए। कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी गाड़ी के आगे पीछे के दोनों टायर एक साथ चेंज करवाएं। ज़्यादातर ये होता है कि हमारी गाड़ी का जो पीछे का टायर है वो ज़्यादा घिसता है, आगे का टायर कम घिसता है। तो लोग पीछे का टायर ज़्यादा चेंज करवाते हैं, आगे का टायर को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आगे का टायर भी उतना ही रोल अदा करता है जितने का पीछे का टायर। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपके गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं तो आप उन्हें चेंज करवा लीजिए। और एक और बात, जब हम गाड़ी के टायर में प्रेशर ज़्यादा रखते हैं, इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपकी गाड़ी के टायर में 38 PSI 38 PSI प्रेशर आप डलवाते हैं हर बार। उसमें ये रहता है, ये आप कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड प्रेशर है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि उससे 2 या 3 PSI कम आप वो करवाइए, हवा डलवाइए अपनी गाड़ी में। इससे ये होगा कि आपका टायर के अंदर हवा कम होगी तो आपका टायर चिपक के रोड के साथ में कांटेक्ट ज़्यादा रखेगा। रोड के साथ कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी को धीरे होने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा और रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अब ये जैसे वापस बारिश आ चुकी है तो मैं कहीं जल्दी से रुक जाता हूँ क्योंकि मैं भीगना नहीं चाहता हूँ। उससे पहले हम दूसरी बात कर लेते हैं जो कि है ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स का ये होता है कि हमें आदत होती है कि जैसे कुछ सामने आ जाता है तो हम आगे का ब्रेक पकड़ के और पीछे का ब्रेक एकदम यूँ पंजा सा गाड़ देता है ब्रेक के ऊपर। लेकिन बारिश के सीज़न में ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब भी ऐसा होता है बारिश के सीज़न में आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है और एक्सीडेंट हो ही जाता है। आप बचना चाहते हैं किसी दूसरे एक्सीडेंट से तो आप स्लिप होकर गिर जाते हैं और अलग ही तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब भी आप बारिश में गाड़ी चलाएं तो आप
पहली बात तो ये है कि अपनी स्पीड को इस हद तक रखें कि आप अपनी गाड़ी को इस हद तक रखें कि आप अपनी गाड़ी को एक डिस्टेंस से पहले रोक सकें। जैसे आप नॉर्मली 50-60 की स्पीड पे चलाते हैं, तो अगर आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं तो आप 30-35 से ज़्यादा मत चलाइए, क्योंकि होता ये है कि हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं, फिर एकदम से सामने से कोई आ जाता है। इंडियन रोड्स वैसे भी माशाल्लाह इतनी अच्छी होती हैं कि जैसे अब ये देखिए, ये अंकल जी सामने से आ गए, तो अब इनको देख के आप हड़बड़ाहट में एकदम से ब्रेक लगाएंगे, आपकी गाड़ी का टायर लॉक हो जाएगा, और लॉक होते हुए स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखिए, कम रखेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेक भी अच्छे से रेस्पॉन्स करेंगे, आपका ब्रेकिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग टाइम कम हो जाएगा, ब्रेकिंग का टाइम आपका कम हो जाएगा, और एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो अब हम बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक आपको एकदम से यूँ झटके से नहीं लगाना है, आप अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखिए, तो उससे ये होगा कि अब यहाँ रुक के हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ बारिश नहीं आ रही है, तो अगर जैसे मेरी गाड़ी ड्रम ब्रेक वाली है, आगे भी ड्रम ब्रेक है, पीछे भी ड्रम ब्रेक है, तो मैं चेक करूँगा कि जो मेरी गाड़ी के ब्रेक शू हैं वो घिसे हुए तो नहीं है। अगर वो घिसे हुए हैं तो मैं उन्हें चेंज करवाऊँगा, और अगर इतने ज़्यादा नहीं घिसे हुए हैं तो उसका एक चीज़ ये कर सकते हैं, ब्रेक शू को लेकर आप सैंड पेपर से यूँ घिस के उन्हें वापस लगा दीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे पहले की गाड़ी आती थी, अभी तो जैसे ABS आने लग गया है, पहले की जो गाड़ी आती थी उनमें आगे की तरफ डिस्क ब्रेक होता था, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक होता था। जो आगे की तरफ डिस्क ब्रेक होता था उनमें ABS वगैरह नहीं होता था। तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिस्क ब्रेक कम से कम यूज़ करें, वही वाला रूल, धीरे चलाइए, हल्का हल्का ब्रेक यूज़ कीजिए। और जिन गाड़ियों में ABS है, तो जिनकी गाड़ियों में ABS है उन्हें भी मतलब इतना प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ABS भी कई बार धोखा दे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ECU होता है, ABS भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हो सकता है कि मेल फंक्शन कर जाए। आप किसी राइड पर हैं, राइड के बीच में मेल फंक्शन कर जाएं और आप इसी धोखे में ब्रेक लगाते हैं कि हाँ ठीक है ABS काम करेगा, वो नहीं करेगा, तो आप ठुक जाएंगे। और वैसे भी बारिश होने के बाद में रोड पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ABS भी काम नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिए कंट्रोल में रखिए स्पीड को अपनी, आराम से ब्रेक्स को दबाइए, तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट ना हो, आपकी गाड़ी स्किड ना हो, आप गाड़ी से ना गिरें। अब आगे एक और बात कर लेते हैं गाड़ी की विजिबिलिटी की। आप जैसे ये बारिश का सा मौसम हो रहा है, बारिश होके अभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होके चुकी है, अंधेरा सा हो रहा है, तो सामने वाले को मैं कैसे दिखूँगा? सामने वाले को मैं ऐसे दिखूँगा, मेरी गाड़ी की हेडलाइट जली हो, ठीक है। अगर मैं जो मुड़ रहा हूँ, मैं टर्न ले रहा हूँ, तो मैं टर्न सिग्नल दूँ, मेरी गाड़ी की जो टेल लाइट है वो प्रॉपर्ली काम करती हो, तो ये सामने वाले को मैं इस तरीके से विजिबल हो सकता हूँ। तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर हेडलाइट आपकी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, उसका बल्ब ख़राब है, तो आप उसका बल्ब चेंज करवाइए। आप अपने इंडिकेटर्स को चेक कीजिए, आप अपनी टेल लाइट को चेक कीजिए, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उन्हें सही करवा लें। उसके अलावा कुछ एक राइडर्स ऐसे हैं जो कि आउट स्टेशन काम करते हैं, थोड़ा दूर काम करते हैं, हाईवे से जाना पड़ता है जिनको, तो जो लोग हाईवे पे राइड करते हैं उन्हें पता है कि जो गाड़ी में स्टॉक हेडलाइट आती हैं वो हाईवे के लिए सफिशेंट नहीं होती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो अगर बारिश के सीज़न में तो और ज़्यादा वो कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो फॉग लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, फॉग लैम्प हाईवेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिटीज़ में फॉग लैम्प्स का यूज़ करना मना है, लेकिन अगर छोटी मोटी सिटी है तो आप चल सकता है काम, लेकिन बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे चालान बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की लाइटें ख़राब हो रही हैं तो आप उन्हें सही करवाइए। आपको लगता है कि चेंज करवाना है, चेंज करवाइए, और आपको लगता है कि कुछ फॉग लाइट वगैरह कुछ ऐड करना है तो आप वो करवाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी आँखों की विजिबिलिटी की। सामने वाले को भी
उतना ही दिख रहा है जितना हमें दिख रहा है। किसी की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की नज़र तेज़ होती है, लेकिन विजिबिलिटी वाली बात होती है, बारिश में विजिबिलिटी कम हो जाती है। बारिश की बूंदों की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उनकी वजह से। तो हमारी खुद की विजिबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके हेलमेट के ऊपर टिंटेड वाइज़र है तो आप उस वाइज़र को चेंज कर लीजिए। आप क्लियर वाइज़र यूज़ कीजिए, बिल्कुल साफ़ क्लियर, जिसमें से ट्रांसपेरेंट आर पार दिखता है, वो वाला वाइज़र यूज़ कीजिए। तो उससे ये रहेगा कि ऑलरेडी वैसे अंधेरा, आप टिंटेड वाइज़र यूज़ करेंगे तो और आपको काला काला दिखेगा। तो हो सकता है कि आप कोई गाड़ी आपके सामने आई एकदम से और आपको वो दिखिए, तब तक आप वो ब्रेक लगाएं और वो बहुत देर हो चुके हो। तो कोशिश कीजिए कि आप क्लियर वाइज़र यूज़ कीजिए। और वाइज़र के अलावा एक चीज़ और है, जब हम बारिश में या सर्दियों के मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो हम हेलमेट के अंदर फॉग, वाइज़र के ऊपर फॉग जम जाता है। तो इस तरीके की आजकल प्रोटेक्टिव फिल्म्स आने लग गई हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर फॉग नहीं जमता है और बूंदें भी जिस तरीके से चिपकी हुई रह जाती हैं। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं, उनको अप्लाई करने से जो बूंदें होती हैं वो हेलमेट के वाइज़र के ऊपर नहीं जमी हुई रहती हैं, वो साइड में चली जाती हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि बहुत से लोग हैं जिनको काला कलर, डार्क कलर पहनना पसंद है। मुझे खुद को भी डार्क कलर पहनना पसंद है। काला हो गया, ग्रे हो गया, तो गाड़ी चलाते टाइम हम इस तरह के कलर्स पहनते हैं, लेकिन उनकी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो इजीली नहीं दिख पाते हैं ये ऐसे कलर्स। तो अगर आप बारिश के सीज़न में, इस तरीके के सीज़न में, आप इस तरीके के मौसम में आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ब्राइट कलर्स पहनिए। जैसे मैंने आज पहन रखा है, वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है मैंने, तो कोशिश कीजिए कि ब्राइट कलर्स पहने। अगर आपके पास में राइडिंग जैकेट है और वो पूरी तरीके से ब्लैक है या ग्रे है तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टिव टैप्स आती है, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स आती है, वो लगा के रखें। और बहुत से ऐसी जैकेट्स है, राइडिंग जैकेट, जिनमें ऑलरेडी आती है इस तरह की स्ट्रिप्स, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स। अगर नहीं है आपके तो आप लगा लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ एक चीज़ें थी जिनको अगर हम ध्यान में रखें और उस लिहाज से हम गाड़ी चलाएं तो हमारी राइड बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा सेफ़ हो सकती है। बारिश के सीज़न में बाइक्स के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कैजुअल्टीज़ भी होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, खुद भी सेफ़ चलाइए। आप खुद को सेफ़ रखते हुए दूसरों को भी सेफ़ रख सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।